कर देता हूँ। एक बच्चा अपनी ड्यूटी लगा ले जो ये समझता है कि मैं रेगुलर रहूंगा। अब चला दो यार, थोड़ा ना तरतीब रखे। कौन समझता है कि वो रेगुलर रहेगा? आप रेगुलर रहेंगे? आपने याद कराया करना हर रोज शुरू में ना, एक और दफा दो, तीसरी दफा। तो ना आपने ना याद कराया करना कि रिकॉर्डिंग ऑन कर ले, ताकि फिर हमारी हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो जाए। अच्छा जी, हमारी वेबसाइट पे चले जाना आपने, स्टूडेंट सपोर्ट एरिया में, और यहाँ से आपने जाके डाउनलोड कर लेना है। अगर तो आपने 17 डाउनलोड करना तो ये कर लें। अगर 4 GB रैम है तो कंप्यूटर में कोई मसला नहीं है, कोई फर्क इतना नहीं है, एक दो चीजों का फर्क है वो मैं बता दूंगा। और अगर आपने 2020 करना है तो फिर आप ये वाला बटन प्रेस करें, दिस वन। ठीक है, नीचे मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया कि इस तरह से खुल जाएगी वेबसाइट, ये नजर आएगा, उसमें से फिर आपने ये बटन प्रेस करना है। फिर आपने एक्सट्रैक्ट करना है पासवर्ड वगैरह ये सब कुछ। फर्दर अगर आप लोग 2017 वर्जन कर रहे हैं या वो भी आपने 2020 भी करना है, तो फिर भी बेस्ट ये है कि आप लोग एक दफा ये जो रिकॉर्डिंग है आपकी भी बैच 19 की, यहाँ पे बटन बन जाएगा। तो रिकॉर्डिंग के अंदर भी मैंने एक दिया हुआ है कि हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो ये देख देख के कर ले, फिर भी कोई मसला है तो जाहिर है मैं तो हाजिर हूँ, मेरे से आगे करवा लें। या फिर अगर आप घर में कर रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे साथ साथ पूछ सकते हैं कि ये इशू आ रहा है, तो वो फिर हम लोग साथ साथ उसको देखेंगे, कैटर करेंगे, आपको गाइड कर देंगे वहां पे ही। तस्वीर खींच के भेजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करने लगे जी, अडोब फोटोशॉप 2020। और ये अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। कोशिश तो यही होगी कि इंशाल्लाह आप लोग जो है वो सारी 2020 पे चलें। अगर आप लोग किसी और वर्जन पे चल रहे हैं तो उसमें दो एक चीजें डिफरेंट है, वो मैं आज ही साथ ही थोड़ी सी गाइड कर दूंगा, बाकी सारा कुछ सेम है। लेकिन जी जब सॉफ्टवेयर खोलना है आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है। और इसके बाद आपने यहां से साइज डिफाइन करना है। यूनिट आपने एक चूज करना है जिसका नाम है पिक्सल। और भी यूनिट्स है, इंचेस मिलीमीटर, ये हम बाद में आने वाले दिनों में करेंगे। पिक्सल यूनिट वो है जो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हर जगह यूज हो रहा होता है, इन डिवाइसेस पे, मोबाइल पर और टीवी वगैरह पे। तो इसलिए हम लोग भी पिक्सल इस्तेमाल करेंगे। हम जो शुरू में बोर्ड बनाएंगे वो होगा फेसबुक की पोस्ट के साइज का। फेसबुक की पोस्ट का साइज होता है चौरस स्क्वायर। फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों का सेम ही होता है। तो आप लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से एक वैल्यू चूज करेंगे, लेकिन वो वैल्यू हंड्रेड्स में होनी चाहिए, डेसिमल्स में नहीं होनी चाहिए, यानी कि टेंस में नहीं होनी चाहिए कि आप यहाँ पे 20 लिख दें तो और नीचे भी 20 लिख दें तो स्क्वायर तो बन जाएगा। लेकिन हमें इस तरह काम हमारा नहीं चलेगा, बिकॉज जो फेसबुक ने मिनिमम रिक्वायर रखा वो है 300। तो हमें भी वैल्यू 300 बाई 300 रख लेनी चाहिए, जो कम अज कम फेसबुक का स्टैंडर्ड है। लेकिन हम क्योंकि रेजोल्यूशन थोड़ी ज्यादा अच्छी चाहते हैं कि क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो, तो हम लोग इसको जिस मर्जी चीज से जरब देना चाहें तो आप दे सकते हैं, यानी कि 300 को 2 से जरब देंगे 600 बन जाएगा। लेकिन नीचे भी फिर आपको 600 करना पड़ेगा ताकि रेशो सेम रहे, रहे स्केयर ही। लेकिन वो हम जरा रेजोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, फेसबुक जाहिर है उसको खुद ही छोटा करके उसके ऊपर फिट करेगा अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन अगर हम बहुत अच्छी एचडी अपलोड करेंगे तो वो छोटा भी करेगा, तो वो क्वालिटी अच्छी रहेगी। ठीक है। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा ऊपर जा रहा हूँ, आई विल चूज 1000 बाय 1000 पिक्सल। ऊपर भी 1000 और नीचे भी 1000, तो अभी भी रेशो सेम ही है। रेशो इज 1:1, दोनों साइडों में बराबर है। और नीचे रेजोल्यूशन कितनी रहेगी, 72। ये भी किस कहाँ से आई है, ये वेबसाइट की यही होती है। वेबसाइट की, टीवी की, मोबाइल की और लैपटॉप की, सबकी 72 होती है, ये भी यही रहेगी। पिछली क्लास में बताया था आरजीबी कलर और सीएमवाई के में क्या फर्क। तो मैंने बताया था कि जहां पर एल लाइट कलर आपने यूज करना है, जहाँ पे स्क्रीन होगी हमारे पास वहां आप आरजीबी कलर इस्तेमाल करेंगे। जहां पे प्रिंटिंग के लिए जाएंगे वहां सीएमवाई के करेंगे। तो आज तो हम फेसबुक के लिए बना रहे हैं तो हम आरजीबी कलर इस्तेमाल करेंगे। और बिट रेट्स हम 8 ही रहने देंगे, और कुछ भी यहाँ से हमने छेड़ना नहीं है। बिट रेट भी याद है ना क्या थे, 6 कलर में, 3 प्राइमरी 3 सेकेंडरी और 2 वाइट और ब्लैक, तो 8 ही हम रहने देंगे। देखें 8 बिट यहाँ पे लिख के आ गया है। और कुछ भी नहीं छेड़ना आपने नीचे से, और क्रिएट का बटन प्रेस कर देना है। ये वैल्यू बेशक याद कर लें, 1000 1072 8 RGB। इसको ऐसे ही आप लोग लिखने की भी जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो क्रिएट का बटन प्रेस करें और यहाँ पर अब आपके सामने एक कैनवस बन के आ गया है। इसको आप लोग बोर्ड कहें जो मर्जी कहें, बट हम क्या कहते हैं इसको, कैनवस कहते हैं। ठीक है। अगर आपके पास राइट साइड पर या इधर आपको इस तरह से चीजें नजर नहीं आ रही जैसे मुझे नजर आ रही है, तो फिर भी आप इसको पहले सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या क्या ये सारे क्या है, पहले इसको जरा देखते हैं। ये एक टूल बार है, टूल बार। ये एक पैनल एरिया है, इसमें मुख्तलिफ पैनल हैं। मतलब एक पैनल ये है और एक पैनल ये। अब एक 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 पैनल में फर्दर टैब्स बनी हुई है। एक टैब है ये दूसरी टैब है, ये तीसरी टैब है। ऊपर 1 2 3 और 4 टैब्स हैं। ठीक है। इसके साथ भी इधर फर्दर बटन नजर आ रहे हैं हम लोग। राइट, ये सारे आपको ऐसे ही नजर आने चाहिए। अगर इस तरह से नहीं नजर आ रहे, फर्ज करें मैं इनको छेड़ता हूँ और खराब कर देता हूँ। ये ले मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये भी मैंने डिलीट कर दिया।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है, या फर्ज करें ये इस तरह से आपने ओपन किया तो आपको चीजें नहीं नजर आ रही, या इस तरह कुछ नजर आ रहा है, फर्ज करें। पहला काम करना है आपने कलर्स ढूंढने, इस पे क्लिक किया ये आपको नजर आ गया। दूसरा काम आपने नीचे बाउंड्री पे जाना, माउस लेके इसको थोड़ा सा आपने इस पैनल को थोड़ा ऊपर कर देना है ऐसे। ठीक है। और हमें यहाँ पे लेयर का टैब नजर आना चाहिए, जो कि अब नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। तो हमने क्या करना है, विंडो में जाएंगे, विंडो में जाके आपने लेयर्स पे क्लिक करना है, वो टैब आपको मिल जाएगा। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें और यहाँ जाके डॉक कर दें। चिपकाने को हम डॉक करना कहते हैं, तो ये यहाँ पे हम चिपका देंगे। अब आप टैब्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो लेयर का टैब बेसिकली हमें चाहिए। कौन कौन से टैब हमें चाहिए? लेयर्स का टैब चाहिए, कलर का टैब चाहिए, ये दो मेन है, ये दो आपको आने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे तो विंडो पे क्लिक करके आप यहाँ से जो लिस्ट खुलेगी उसमें से ये चीजें ढूंढ के ला सकते हैं। ठीक है, अगर फर्ज करें गुम जाए तो ला सकते हैं इसको। ऑल राइट, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके साथ बना हुआ छोटा सा लॉक ताला बना हुआ है, आपने इस ताले को खत्म कर देना है क्लिक करके। और यहाँ से लेफ्ट साइड पे काफी सारे टूल्स हैं, इनमें से हम लोग ब्रश टूल पहले पकड़ लेंगे, और ब्रश टूल को मैंने पकड़ा और इधर हम देखें आ गया हमारे पास सर्कल आ गया है। राइट साइड पे कलर्स हैं, कोई भी रंग पकड़ के आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ब्रश काम करना शुरू हो जाएगा। ओके, इस कैनवस से बाहर नहीं आप जा सकते, इसके अंदर अंदर ही आप रह के अपना काम कर सकते हैं। जैसे मर्जी बाहर ले जाए, लेकिन बाहर जाएगा नहीं। कंट्रोल जेड से एक स्टेप आप लोग पीछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे फर्क है, जो लोग 2017 वर्जन यूज कर रहे होंगे वो क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट जेड। जो पुराने वर्जन में वो क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट जेड। लेकिन जो ये वर्जन यूज करें वो खाली कंट्रोल जेड दबाएंगे तो एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। तो आप लोग 50 स्टेप्स तक पीछे जा सकते हैं। किसके अंदर? फोटोशॉप के अंदर। राइट। अच्छा जी, अब हम लोग जरा थोड़ा सा जो आज हमने टूल पढ़ने हैं उनमें एक तो ये है कि हमने सिंपली एक ब्रश टूल से सर्कल बनाने हैं। दूसरा हमने ये सिलेक्शन टूल पढ़ना है और इससे क्या काम होता है ये हमने आज देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। ब्रश टूल से मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, अगर मैं क्लिक करूंगा तो सारे सर्कल बन जाएगा। अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो वो जैसे ब्रश चल रहा होता है तो वो चलता रहेगा, उस तरह से ये मूवमेंट भी अपनी कर रहा होगा। ब्रश का साइज आप लोग बड़ा छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट ब्रैकेट्स। कीबोर्ड पे होता है ना राइट लेफ्ट ब्रैकेट, बस वो बटन आपने दबाई जाने। तो साइज छोटा भी हो सकता है, साइज बड़ा भी हो सकता है। राइट, तो ये हमने कर दिया इसके ऊपर क्लिक। अब पहले टूल पे आ जाते हैं जिसका नाम है सिलेक्शन टूल। इस पे हम लोग करेंगे, इसको मूव टूल भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज मूव टूल। एंड इसके साथ हम लोग इसको क्लिक किया मैंने, इसके साथ हम 4-5 काम कर सकते हैं। लेकिन वो 4-5 काम करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या मैंने ये जो सर्कल बनाया है और इर्द गिर्द आपको व्हाइट नजर आ रहा है एरिया, ये किस मुल्क के झंडे को रिप्रेजेंट कर रहा है? कैसे पता लगा आपको? उसमें तो रेड कलर होता है, ये तो पिंक है। काइंड ऑफ वैसे जैसे, बिल्कुल सही जवाब है। यस, जापान के झंडे का इसी तरह का डिजाइन है, लेकिन कलर थोड़ा सा चेंज है। राइट, तो ये हमने कर लिया। अच्छा, मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ और ब्रश पकड़ा मैंने, एंड लेट्स थोड़ी सी हाथ से ना ऐसे ही ड्राइंग करते हैं। तो मैं इसके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और इन कलर्स के जरिए मैं इस पूरे बोर्ड को गंदा कर दूंगा, भर दूंगा इसको। मुख्तलिफ कलर राइट साइड से लेके मैं उठाता जा रहा हूँ और इस तरह से हम लोग इसको भर देंगे। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था, कितने स्टेप पीछे जा सकते हैं हम लोग? 50 स्टेप्स हम लोग पीछे जा सकते हैं। तो ये लास्ट में मैंने कौन सा कलर किया है? येलो। अब मुझे ये बताएं, पहले मैंने कौन सा कलर किया था? सबसे पहले जापान के झंडे के बाद से शुरू हुए हैं हम लोग। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों ने ब्राउन कलर किया था। ब्राउन कलर है ही नहीं, ब्राउन कलर है पिंक। कोई कह रहा है ग्रीन, कोई कह रहा है पिंक। कैसे पता लगेगा? पीछे जाएंगे तो पता चलेगा। तो हम पीछे चलते हैं, कंट्रोल जेड। 1 2 3 4 5 6, अब मैं बटन दबाने लगा हूँ, दबाता जा रहा हूँ, दबाता जा रहा हूँ। ठीक है, नाउ इट स्टॉप्ड। अब ये रुक गया। और कितने स्टेप पीछे हम जा चुके हैं? 50। अब ये और नहीं जा सकते। तो आप जो भी कह रहे हैं ना आप साबित कर सकते हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने ब्राउन किया था ना मैं साबित कर सकता, क्योंकि हम उससे पीछे जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि ये मेथड ठीक नहीं है।
कि हम एक वाइट बोर्ड लें और एक लेयर है उसके ऊपर हम कलर करना शुरू कर दें या इस पर डिजाइनिंग शुरू कर दें। इसलिए फोटोशॉप में इसको एक अलग तरीके से हम लोग बनाते होते हैं। उस मेथड को कहते हैं लेयर मेथड। वो मैंने आप लोगों को समझाना है आज सबसे पहली चीज, जिसके लिए मैंने ये कहानी बनाई है कि यार ये रंग किया तो पहला कहां से आया। तो इसलिए इस बोर्ड को बंद करते हैं और नया बोर्ड लेकर आते हैं। लॉक खत्म किया। अब आप लोगों ने आज जो हम सबसे पहली चीज पढ़ने लगे दैट इज लेयर। क्या पढ़ने लगे? लेयर। इधर लिखा भी है लेयर 0, राइट। लेयर क्या होती है उसके लिए आपने एक कॉन्सेप्ट कहानी बनाने लगा मैं आपको, आपने सुननी है। ये एक बोर्ड है जिसके ऊपर पेंटर पेंटिंग किया करते हैं। अभी हम लोग भी कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले। क्या बोर्ड के ऊपर ही पेंटर पेंटिंग करते हैं या चार्ट लगा के पेंटिंग करते हैं इसके ऊपर? क्यों लगाते हैं चार्ट? हम्म। बोर्ड पे क्यों नहीं कर देते? कॉमन सी बात है, आप पेंटर होते तो बोर्ड पे क्यों ना करते? फ्रेम तो करना है, चलिए फ्रेम उसी साइज का फर्ज करें जिस साइज की आपको ड्राइंग कहा गया, तो आप बोर्ड पे कर देंगे कि नहीं करेंगे? क्यों? अली अकबर। हाँ वही कॉमन आंसर है जो आपके जेहन में आ रहा होगा वो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन ये कि पेंटर पेंट बोर्ड के ऊपर क्यों नहीं करता, उस पर चार्ट लगा के क्यों करता है? स्पोर्ट चाहिए उसको। स्पोर्ट तो बोर्ड पे है ना, बोर्ड स्पोर्ट है ना। तो अगर चार्ट निकाल दें तो खाली बोर्ड रह जाएगा, तो फिर वो भी स्पोर्ट ही है। बोर्ड इटसेल्फ इज अ स्पोर्ट, तो बोर्ड पे वो पेंट क्यों नहीं करते? जी ऑनलाइन में से किसी स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, और मैं पूछूंगा हुमीसा से। हुमीसा नहीं, हमीसा। नाम आहिस्ता आहिस्ता आएगा जी, हमीसा। सर नहीं आइडिया। नो आइडिया? नो सर। इसका मतलब आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है ये। नवीद। नहीं सर। नवीद से पूछते हैं? नहीं, अच्छा जी, और किससे पूछें? जी फहद से पूछते हैं। जी फहद। जी सर। जी जी बोले। सर आई थिंक इसी के ऊपर ही होगा। और कोई? सादुल्ला। जी सर, मेरा ख्याल है कि इसको बार बार चेंज करने में आसानी होती यस, एक आंसर तो सही आया है। हाँ जी। ठंड लग रही है? चलो ठीक है, पेंटर है जहां मर्जी, वो नीचे फर्श पे भी कर सकते। वो तो नीचे बैठ के शुरू हो जाएगा, होता भी ऐसे कर देते हैं जिन्हें करना। ठीक है। अच्छा जी, एक आंसर जो मुझे वैलिड लगा वो ये है कि वो बार बार चेंजेस करना चाहता है, जो कि बोर्ड पर वो कह रहे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अब ये भी क्वेश्चन है। चलें जी, अब अगले किसी स्टूडेंट से पूछते हैं। एक स्टूडेंट ऑनलाइन मुझे नजर आ रहा है, उसका नाम है मोहम्मद हुसनैन अली। हुसनैन, तुम्हारे जोड़ीदार इधर आया हुआ है यार। हुसनैन अली, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आपका माइक शाइक ऑन है? यस सर, सुन रहा हूँ। जी, क्या ख्याल है आपका? सर इसका कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है। ऑल राइट, कोई रह गया है जिससे मैं पूछूं? चलो भाई, अब मैं बताता हूँ जी। आपका क्या नाम था? सजाद, व्हाई आर यू लेट मैन? दूर? नमाज रोजे के बाद वो तो फौरन ही होती है। अच्छा अच्छा यार, फिर अब ये आप तो रोज ही लेट आया करेंगे। कोशिश करें। 7:40 कर दिया सर मैंने तो आज। नहीं नहीं, ऐसे एक बच्चे के लिए तो हम बच्चे नहीं ना कर सकते। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट। वो पीछे से सर भी ला रहे हैं नहीं। 7:40 यार बहुत टाइम है, 1.5 घंटे है। आधा घंटा खाओ पियो नमाज भी पढ़ो जाती है, और 1 घंटा भी आपके पास है यार नहीं जानी। शादरा से आप आते हैं? ओ माय गॉड। चले, आपके लिए कुछ 5 मिनट रुक जाया करेंगे मैक्सिमम। अच्छा जी, क्या नाम था आपका? सजाद। एक सवाल पूछा मैंने, वो आप भी बता दें। पेंटर होता है ना एक दुनिया में, वो पेंटिंग करता है, उसके ऊपर चार्ट लगाता है बोर्ड के ऊपर, फिर पेंट करता है। तो वो चार्ट क्यों लगाता है? ये कितना आसान और सादा सवाल है। बोर्ड भी तो वाइट हो सकता है, बोर्ड वाइट होता है। यानी कि कहीं डिस्प्ले करना है तो वो चार्ट को बोर्ड को डिस्प्ले नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता। ये भी एक सही आंसर है, दिस इज अ वैलिड आंसर। वो मैं बताता हूँ। द एग्जैक्ट आंसर इज, अब सारों ने जवाब दे दिया। एक ने कहा कि चेंजेस जो है ना वो नहीं हो सकती बोर्ड पे उतनी आसानी से, और एक ने कहा कि डिस्प्ले करना है कहीं पे तो चार्ट आसानी से मूव हो सकता है। ये दोनों आंसर वैलिड है। देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस। किसी एक चीज को करने की काफी सारी रीजन हो सकती है, तो दो रीजन ये वैलिड है। और तीसरी रीजन ये है कि उस पर कोई खराबी आ जाए तो उतनी आसानी से मिट नहीं सकता, पेंट मिटता नहीं है।
आप लोग इस बात को भी नहीं रखें। अब मेरी घर की दीवार में मैंने पेंट किया तो खराब हो गया, तो मुझे उसके ऊपर एक नया ही पेंट करना पड़ेगा, या उसको खुरचेंगे तो नीचे से सीमेंट भी फिर आपको पता है कि वो उठ जाएगा। तो इसलिए बोर्ड अगर आप उस पर पेंट करें तो वो जाहिर है खराब हो सकता है पेंट करते हुए, और वो अगर खराब हो जाएगा तो आप नया बोर्ड खरीदेंगे तो कॉस्टली है। जबकि आप उसके ऊपर एक चार्ट लगा के काम कर रहे हैं, और अगर वो खराब हो तो आप चार्ट को फाड़ के फेंकेंगे और एक नया चार्ट लगा लेंगे। चार्ट थोड़ा सस्ता आता होगा ना, और कैरी करना भी इजी है, और ये सारी रीजन है जिसकी वजह से वो इसके ऊपर काम नहीं करते बोर्ड के ऊपर। अब फोटोशॉप के ऊपर भी हमने ये बनाया है बोर्ड, इसको हम क्या नाम देते हैं, कैनवस का। क्या नाम देते हैं, कैनवस। तो कैनवस के ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे ना, हम ब्रश से कुछ करेंगे, क्योंकि अगर वो खराब हो जाएगा तो जाहिर है सारा कुछ खराब हो जाएगा। अभी हमने प्रैक्टिस भी की कि मैंने कुछ खराबी कर दी थी और 50 स्टेप से पीछे हम जाके देख नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब इसके ऊपर चार्ट लगा लेते हैं। लेकिन फोटोशॉप क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, ये असली दुनिया नहीं कि इस पे आप चार्ट लगाएं, तो इस पे उन्होंने आपको एक और सोल्यूशन दिया बहुत जबरदस्त, दैट इज कॉल्ड लेयर्स। लेयर बेसिकली चार्ट की तरह ही काम करेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल है। लेयर एक ट्रांसपेरेंट शीशा है, यूं समझ ले। ट्रांसपेरेंट शीशा, ऐसा शीशा जिसके आप आर पार देख सकते हैं, जैसे हमारी नजर की ऐनक होती है। तो हम लोग उस पेंटर को कहते हैं कि बोर्ड के ऊपर आप एक ट्रांसपेरेंट शीशा रखें और उसके ऊपर ड्राइंग करें। अब शीशे की प्रॉपर्टीज में एक तो ये है कि वो आप गीला कपड़ा लेके पेंट मिट सकता है, पेंट कैन बी रिमूवेबल, पेंट मिट जाता है शीशे के ऊपर से, नंबर 1 आसानी से। तो जहां से गलती हुई आप उसको मिटा सकते हैं। नंबर 2, आप उसको बोर्ड की चार्ट की तरह कहीं पे भी मूव करके इधर उधर लेके जा सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। इसके लिए आपने क्या करना है, नीचे ये प्लस का बटन है छोटा सा, इसमें माउस लेके जाएंगे, लिख के आ जाएगा क्रिएट न्यू लेयर, इस पर क्लिक करेंगे, नई लेयर बन गई। अब नई लेयर यहाँ पे बन गई है, तो बोर्ड या कैनवस के ऊपर ही बनी है, क्या नाम है, लेयर 1। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट शीशा लग गया, लेकिन हमें कोई फर्क नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि शीशा तो ट्रांसपेरेंट है, जब तक हम उस पर कोई पेंट या कुछ करेंगे नहीं तो हमें वो नजर नहीं आएगा, बिकॉज इट्स वेरी प्योर। हमारी ऐनक जो आंखों वाली होती है वो तो नजर आ रहा होता है ना शीशा, क्योंकि लाइट पड़ी होती है, तो यहाँ पे लाइट तो है नहीं ना, तो इसलिए वो हमें नजर नहीं आएगा उस तरह से, राइट। अब हम लोग किस पे काम करना चाहते हैं, बोर्ड पर या उस शीशे पे, ये आपने तय करना है। माउस से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, जो चीज ऊपर पड़ी होगी वो जाहिर है ऊपर आपको नजर आएगी। तो शीशे को हमने सेलेक्ट किया, लेयर 1, यहाँ से ब्रश लेंगे और यहाँ से कोई भी कलर लेंगे, और मैं यहाँ पर एक कलर लेके मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया। किस पे किया आपने, लेयर 1 पे, जो कि पहला ट्रांसपेरेंट शीशा। यहाँ पे भी देखें आपको पिंक पिंक नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक और न्यू लेयर लेने लगा हूँ, एक और शीशा हमने इसके ऊपर ला के रख दिया। यहाँ पे हमारे पास कोई पैसों की कमी नहीं है, शीशों की कमी नहीं है, खुले पैसे खुले शीशे, क्योंकि असल में तो है नहीं, सिर्फ बटन ही दबाना आपने। तो यहाँ पे हमने लेयर नंबर 2 और एक और शीशा ले आए हम लोग, और यहाँ पे हम येलो कलर करने लगे हैं। अगर मैं इसके ऊपर आधा येलो कलर करूं फिर क्या नजर आएगा, आधा येलो और आधा ग्रीन, कौन बोला, आधा येलो और आधा पिंक, ठीक है। तो क्योंकि पीछे वाला भी तो हमें नजर आएगा ना, अगर तो मैं पूरे पे येलो कर दूंगा फिर तो पीछे वाला छुप जाएगा, लेकिन अगर हम आधे भी करेंगे तो फिर हमें आधा बाकी का पिछला बोर्ड नजर आएगा, क्योंकि शीशा ट्रांसपेरेंट है। ऐसे ही हमारी नजर की ऐनक पे मैं आपकी पेंट कर दूं तो आपको दुनिया नजर आना बंद हो जाएगी, लेकिन अगर आधा पेंट करूं तो आधी नजर आएगी, आधी नहीं नजर आएगी। इसी तरह एक और नीचे से बटन दबाते हैं, एक और लेयर हमने पकड़ी और एक ब्लू कलर लेते हैं, और अगर मैं इस तरह से आधा ब्लू करूं तो फिर क्या होगा, कौन से कलर नजर आएंगे हमें, येलो एंड ब्लू। पिंक हमने छुपा दिया है, ठीक है। तो इस लेयर से अब मुझे आप बता दें पिंक क्यों नहीं नजर आ रहा, 1 बाय 1 करके। क्या नाम था, सजाद। पिंक लेयर 2 के और लेयर 3 के नीचे छुप गया है। सबसे ऊपर लेयर 2 है, सॉरी सबसे ऊपर लेयर 3 है नीले वाली, उसके बाद है लेयर 2, उसके बाद है लेयर 1। आप लोगों को आंसर करने में मुश्किल हो रही है, लेयर के नंबर याद नहीं हो रहे, तो हम लेयर के नाम रख देते हैं। लेयर के ऊपर जहां पे टेक्स्ट लिखा है उस पर डबल क्लिक करना है आपने, आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ पिंक, और येलो वाली पे डबल क्लिक करके इसका नाम रख रहा हूँ येलो, और ब्लू वाली पे डबल क्लिक करके इसका नाम रख रहा हूँ ब्लू। अब आसानी है। अब पिंक क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि ऊपर ब्लू एंड येलो लेयर्स मौजूद है। अगर आप लोग ब्लू को कहीं से रिमूव करेंगे रेजर टूल लेकर, यानी कि कपड़ा ले लें, आप समझ लें ये गीली टाकी मैंने पकड़ ली और मैं इसके ऊपर अब घुमाने लगा, तो हम उसको मिटा सकते हैं। जब हम मिटाएंगे तो फिर हमें पीछे वाली लेयर भी नजर आ रही हो। बात आसानी, क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है लेयर्स का। तो ये इस तरह से हम लोग ने ऊपर ब्लू वाला हल्का हल्का मिटा दिया। और इसी तरह अगर मैं येलो को मिटाना चाहूँ तो मुझे उस लेयर पे पहले क्लिक करना होगा, बताना होगा भाई अब इस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि अब असली दुनिया तो है नहीं कि वो ऊपर वाला शीशा उठा के आप साइड पे रखेंगे, फिर वो नहीं। यहाँ पे आपने बस क्लिक करना है, उनको बता देना भाई मैं इस पे अब काम कर रहा हूँ। चाहे कोई चीज ऊपर पड़ी है, आप येलो भी काम कर रहे हैं उसी पे हो रहा है, ऊपर पड़ी है उसका कोई लेना देना नहीं।
लॉक नहीं है, मतलब वो हिल नहीं रही, वो आपने जो सेलेक्ट की हुई है उसी पे काम हो रहा है, जब उसको सेलेक्ट करेंगे उस पे हो जाएगा। राइट, तो ये येलो था, हम लोग येलो को कहीं से मिटाना चाहते तो मिटा देते हैं ऐसे करके। और अब सिलेक्शन टूल पकड़ लें, ऊपर सबसे पहले वाला, आप लोग क्या कर सकते हैं, लेयर्स को हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसका नाम मूव टूल भी है। येलो वाला भी हिला सकते हैं, पिंक वाला भी हिला सकते हैं। तो जो लेयर जाहिर है सबसे ऊपर पड़ी होगी वो पहले नजर आएगी, जो उसके बाद है वो उसके बाद, और जो उसके बाद है वो उसके बाद। सबसे ऊपर कौन सी पड़ी हुई है, ब्लू। राइट, तो अगर हम ब्लू को यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे कर दें तो वो नीचे चली जाएगी, येलो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे कर दें तो वो नीचे चली जाएगी, तो पिंक ऊपर आ जाएगी सबसे। और अगर आपका दिल कर रहा है, या दूसरे लफ्जों में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आपने कहा यार बॉडी ऊपर कर देते, तो बोर्ड ऊपर आ जाएगा। तो असल में बोर्ड नीचे रहना चाहिए सबसे, सिंपल इज दैट। क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसको कहते हैं लेयर्स। और ये इधर इधर ही हम लोग अब ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी। ऑनलाइन वाले जितने स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 5 मिनट की ब्रेक है, इसमें पानी शानी पी लें और ब्रेक के बाद वापस आ जाएं। वो जो लिंक मैंने आप लोगों को अभी भेजा था व्हाट्सएप के अंदर, फहद, हुमैसा, हसनैन, सादुल्ला, जो लिंक आप लोगों को व्हाट्सएप भेजा हुआ, उसी लिंक से आप लोग पूरे 5 मिनट बाद, 5 मिनट भी बल्कि ज्यादा है, आप 3-4 मिनट बाद ही बस रिज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम लोग इधर से ही दोबारा शुरू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तो दोबारा मिलते हैं। आवाज भी आ रही है मेरी? जी, चलें जी, जी सर स्टार्ट आ रही। करते हैं। जो ब्रेक से पहले हमने चीजें पढ़ी थी, जिस किसी की मिस हो गई है वो उसको रिकॉर्डिंग से देख ले, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो लाजमी उसको देख ले, फिर उसको आगे की चीजें भी समझ आएंगी। तो हमने पढ़ा लेयर्स क्या होती है। लेयर्स में ये फायदा है कि थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर एक ब्रश बनाया था और फिर हम 50 स्टेप पीछे गए थे, तो 50 से पीछे हम जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैंने कहा था कंट्रोल Z दबा के आप एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने स्टेप, 50 स्टेप, तो हम उससे पीछे नहीं जा सकते। लेकिन लेयर्स का ये फायदा है कि आप जब दिल करे कोई लेयर आपने बनाई है तो आप डिलीट कर सकते हैं, जस्ट कीबोर्ड से उस लेयर पर क्लिक करना और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है। तो इस तरह आपने 50 लेयर बनाई हो या 100 बनाई हो, आप बआसानी पहली वाली लेयर पर वापस जा सकते हैं, और ऊपर वाली चाहे 99 लेयर आप डिलीट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। सो लेयर्स क्या होती हैं, जल्दी से समराइज करते हैं इस टॉपिक को। लेयर्स ये होती हैं कि ये एक बोर्ड है, आपने प्लस का बटन नीचे से क्लिक करके नई लेयर बना सकते हैं, नई लेयर के ऊपर आप लोग कोई भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं, बआसानी वो हो जाता होता है। फिर आप लोग नीचे से इसी लेयर पे काम करने के बजाय एक नई लेयर लेंगे, और उस नई लेयर के ऊपर आप लोग अलग से कोई काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, इसलिए इसके आप आर पार देख सकते हैं। जो सबसे ऊपर होगी हमें पहले वो नजर आएगी, और जो उससे ऊपर होगी वो नजर आएगी, जो उससे ऊपर होगी वो नजर आएगी। आप अनलिमिटेड लेयर्स बना सकते हैं और अनलिमिटेड लेयर्स को डिलीट भी कर सकते हैं, और सबको मूव कर सकते हैं, और अलग अलग लेयर्स पे क्लिक करके उनको आप लोग इधर उधर भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपको नंबरिंग नजर आ रही है, जिस तरह से जो लेयर पहले ऊपर है वो आपको ऊपर नजर आएगी, जो नीचे नीचे नजर आएगी, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब चलते हैं जी ब्रश टूल पर, और यहाँ जाकर मैंने जैसे बताया कि ब्रश टूल लेकर आप लोग आज पहली असाइनमेंट हम लोग करेंगे। तो असाइनमेंट के अंदर यूज होंगे तकरीबन हमारे 2 टूल, एक टूल का नाम है ब्रश टूल और एक टूल का नाम है सिलेक्शन टूल। तो ब्रश टूल से क्या करेंगे, न्यू लेयर बनाएंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें, सब कुछ रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। तो ब्रश टूल से क्या करेंगे हम लोग, एक यहाँ पर मैंने रेड कलर का बना दिया है सर्कल। ये सर्कल आप कैसे देखें, सर्कल नहीं है ये, दिस इज अ ब्रश। जस्ट आपने ब्रश टूल पकड़ना है और ये इस तरह से आपको नजर आ जाएगा। आप लोग उसके बाद राइट लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करके छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ सर्कल, एक्चुअली में ये ब्रश है। क्लिक करके आप इसको जब ड्रैग करेंगे तो वो आपको ब्रश की तरह चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर हम सिंगल क्लिक कर देंगे तो एक सर्कल की तरह भी आपका काम कर सकता है। असल में ये सर्कल नहीं है, ही इज राइट, सर्कल बाद में अलग से भी बनाए जा सकते हैं। तो मैंने राइट ब्रैकेट पे क्लिक करके, कोई और बटन नहीं दबाना, जस्ट राइट लेफ्ट ब्रैकेट से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने एक सर्कल बना दिया। ये सर्कल हमने क्यों बनाया, एक नई लेयर पे हमने बनाया सर्कल, इसलिए बनाया कि हम सिलेक्शन टूल के काम देख सकें। पहला टूल, इसको मूव टूल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप जो है बहरहाल माउस लेके जाए तो नीचे मूव टूल लिख के आ रहा, तो आप बेशक यही नाम बोलें जो इसका नाम है। तो इसके 3-4 काम है। पहला काम है आप इससे इस लेयर को मूव कर सकते हैं, क्लिक करें माउस से एंड ड्रैग करें, क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिधर रखना है आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, कैनवस से बाहर ले जाना ले जाएं, लेकिन नजर सिर्फ कैनवस वाला हिस्सा ही आएगा। पहला काम हो गया। दूसरा जी, क्लिक करना है ना, बस इस लेयर पे क्लिक कर दे, बस लेयर पे क्लिक किया और उसके बाद जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, फिर जहां पे क्लिक छोड़ेंगे वहां रुक जाए, फिर क्लिक से पकड़ के मूव करना चाहते हैं मूव कर सकते हैं। बोर्ड वाली लेयर को भी
या कैनवस लेयर को भी आप मूव टूल से मूव करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो हमने करनी नहीं है, उसकी हमें जरूरत नहीं है कि हम उसको करें। किसी वक्त जब जरूरत पड़ेगी तो पढ़ेंगे कि वो हम क्यों मूव करते हैं। बार फिलहाल हम ऊपर वाली लेयर ही मूव कर रहे हैं। दूसरा काम क्या है मूव टूल का, कि अगर आप लोग कंट्रोल टी दबाएं, कंट्रोल टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। कंट्रोल टी दबाएंगे तो हमें 9 इसके कोने नजर आना शुरू हो जाएंगे। बेसिकली 8 है लेकिन दिखने में 9 लग रहे हैं, दरमियान में 9वां नहीं है, एक्चुअली में 8 है, 3 नीचे 3 ऊपर और दरमियान में 2। तो ये 8 किनारे आपको नजर आएंगे। अब आप लोग किनारे पर माउस लेके जाएं और साइज भी आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं। मूव टूल का दूसरा काम क्या है, स्केलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग। तो हम स्केल छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। पहला क्या क्या काम था, मूव। दूसरा काम है स्केलिंग, लेकिन कंट्रोल टी दबाना पहले। कंट्रोल टी स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म हम कर रहे हैं, मतलब उसका हुक्म हुलिया चेंज कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने शॉर्ट की रखी हुई है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से ही आप लोग किनारे से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो किनारे से थोड़ा सा बाहर जाएंगे माउस लेके तो आपको ऐसा एरो नजर आएगा कि हम इसको रोटेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब क्योंकि ये गोल सर्कल है तो आपको इतना वाजे नजर नहीं आ रहा कि ये रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये चपटा होता तो फिर हमें नजर आना था। चपटा करने के लिए देखिए मैं कहीं से भी पकड़ रहा हूँ तो चपटा हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली सारी साइडों से ही साइज छोटा बड़ा हो रहा है। अगर आप लोग पुराने वर्जन यूज कर रहे होते तो चपटा हो जाता। इस वर्जन में आपको शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा। तो शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे तो नाउ इट विल बिकम लाइक दिस। अब ये चपटा हो गया, ठीक है। अब आप रोटेट करेंगे आपको पता लगेगा कि हाँ रोटेशन हो रही, जो कि सर्कल में पता लग नहीं रही थी। तो ये तीसरा काम है। क्या काम है, पहला मूव, दूसरा काम स्केल एंड तीसरा काम है रोटेशन। कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। और जब आपने कोई चेंजेस कर ली उसके बाद आप एंटर का बटन दबाएं ताकि आप ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ सकें। एंड दैट 3 काम हो गए। चौथा काम, कंट्रोल टी दबा के एक दो और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एंटर। चौथा काम ये है कि आप इसकी कॉपी ले सकते हैं लेयर की। और वो कैसे लेनी है, आपने ऑल्ट का बटन दबा के रखना है कीबोर्ड से। कौन सा बटन, ऑल्ट दबा के रखें, ये मैंने दबा दिया। अब आप करें क्लिक एंड ड्रैग माउस से, कॉपी आ गई, लेयर भी नई बन गई, नाम भी चेंज है, लेयर 1 कॉपी ऊपर बनी है और कॉपी भी आ गई। इसी तरह फिर से ऑल्ट का बटन दबा के रखें, फर्दर कॉपी ले सकते हैं। ऑल्ट का बटन ना छोड़े, कॉपियां आती जाएंगी। दबा के रखा हुआ है आपने तो कॉपियां आती जाएंगी, लेयर्स भी नई 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 बनती जाएंगी। यहां तक समझ आई सबको जी। तो ये कितने काम हो गए, 4 काम हो गए। पहला मूव, दूसरा स्केलिंग, तीसरा रोटेशन और चौथा है कॉपी। पांचवा काम विच इज द लास्ट वन, वो वैसे सिलेक्शन टूल का तो नहीं है, मूव टूल का तो नहीं है, लेकिन मूव टूल पकड़ के हम लोग कर रहे होते बेसिकली। तो वो ये है कि अगर मैं अब यहाँ से ब्रश पकड़ूं और मैं यहाँ से आप लोगों को कहूंगा यार पीला कलर करो जहां जहां ये बॉल है, बस वहां वहां, तो क्या आप कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते। या तो हाथ आपका हिल जाएगा या अंदर कलर चला जाएगा या बाहर थोड़ा सा निकल जाएगा। तो मैं तो एग्जैक्ट उसके अंदर कलर फिल करना चाहता हूँ जैसे बच्चे करते होते थे पहले वक्त में। तो बच्चों को बेचारों को इसीलिए तो बाहर चला जाता था, उनके पास ये टूल्स नहीं होते थे। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये एरिया सिलेक्शन करनी है इसकी। एक तो था ना सिलेक्शन टूल या मूव टूल, एक है एरिया सिलेक्शन। तो एरिया सिलेक्शन करना है या लेयर की सिलेक्शन करनी है। जब मैं बोलूंगा लव सिलेक्शन तो आपने समझ आना कि हम इस पूरी लेयर की सिलेक्शन करना चाहते हैं। अब इस लेयर में गोल सर्कल ही और कुछ भी नहीं। तो हम लोग लेयर पर जाएंगे, माउस का बटन लेके, मूव टूल पकड़ ले, लेयर पे जाएंगे, माउस ले जाए लेयर पर, और जहां ये स्केयर एरिया डब्बा सा बना हुआ, कंट्रोल का बटन दबा के रखना आपने और क्लिक कर देना बस। अब क्या हो गया, सिलेक्शन हो गई है। मतलब कि आपने एक्टिवेट कर दिया ये लेयर के अंदर जो चीज थी उसके अंदर आपने उसकी लिमिट लगा दी है कि भाई अब ये इसी एरिया के अंदर अंदर ही बस मैं काम करना चाहता हूँ। अब आप ब्रश टूल पकड़ेंगे, अब आपके लिए आसानी है, आप चाहे जैसे मर्जी घूमें, आप इससे बाहर नहीं जा सकते, है ना आसान काम। तो ये है सिलेक्शन, इससे फिर हम लोग आसानी से इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी दबाएंगे, डी स्टैंड फॉर डी सेलेक्ट। सिलेक्शन हुई हुई, अब मैं इसको कहता हूँ यार नहीं खत्म करो इसे। तो कंट्रोल डी, डी स्टैंड फॉर डॉग, डी स्टैंड फॉर डी सिलेक्शन। तो खत्म कर दिया आपने। अब आप मूव टूल पकड़ के इसको मूव करना चाहें तो क्लियर हो गया। बस इतना ही आपने आज पढ़ना था बेसिकली। और अब हम लोग इसकी असाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों ने जो आज मैं आपको असाइनमेंट देने लगा हूँ ये बना लेंगे तो आपको लेयर्स की भी समझ आ जाएगी, सिलेक्शन की भी समझ आ जाएगी, कलर्स और ये सारी चीजें जो हैं वो सारी की सारी समझ आ जाएंगी। बस लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आज के लेक्चर में, और फिर उसके बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी। अगली क्लास में परसों मिलेंगे फिर। लेयर नंबर 1 है और इस पे जाके मैं एक वही काम करने लगा हूँ, एक गोल सर्कल बनाने लगा हूँ लेकिन बड़े साइज में।
फिर से एक लेयर लेते हैं नई, इसी सर्कल के ऊपर माउस ले आए एग्जैक्टली, और लेफ्ट ब्रैकेट को 2 दफा प्रेस करें, 1 2, सॉरी पहले कलर नहीं हमने चूज किया, ग्रीन कलर बिल्कुल उसके ऊपर लेके आए पहले, और फिर क्या करें, लेफ्ट ब्रैकेट को 2 दफा प्रेस कर लें, 1 2, क्लिक कर दें, कलर आ गया। कलर चेंज करेंगे, अब येलो ले लेते हैं और उसी सर्कल पे माउस ले आए और 1 2, लेफ्ट ब्रैकेट 2 दफा, येलो कलर आ गया। और ब्लू कलर लेते हैं लास्ट, सॉरी मैंने लेयर ही नहीं ली थी, येलो कलर हमने न्यू लेयर पर लेना है, ये हमने गलती कर दी। और 1 2 येलो, एंड यहां से अब मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू लेयर ले रहा हूँ और इस पे हम ब्लू कलर कर देते हैं, एंड देन खत्म। फिर तो ये क्या बन गया, जिसके ऊपर तीर चला के लगा रहे होते हैं ना, वो एक एरिया डिफाइन कर देते हैं, निशाना जिसको कहते हैं। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ कि ये रिंगो वाले बिस्किट्स बन जाए सारे। खाए कभी, जो अंदर से खाली होते हैं, रिंग बना होता है ना, बिस्किट खोलते हैं तो अंदर से खाली होते हैं। तो इस वक्त तो ये ऐसे नहीं है, अगर मैं रेड लेयर पे क्लिक करूं और इसको हिलाऊं तो ये गोल सर्कल ही है, ग्रीन पर क्लिक करूं इसको हिलाऊं तो वो ग्रीन सर्कल ही है, येलो पे क्लिक करूंगा तो वो येलो ही है। तो मैं चाह रहा था कि यार जैसे वो हमें नजर आ रहे हैं ना, जैसे मैं हिलाऊं तो वो रिंग बना हुआ हो, ठीक है, रिंग ही हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दरमियान से मिटाएंगे। तो मैं इस ऊपर वाली ब्लू लेयर को हाइड कर रहा हूँ, इस पे हमने अभी काम नहीं करना। येलो को भी हाइड कर रहा हूँ, आंख बनी हुई नजर आ रही है, आंख पे क्लिक करेंगे, हाइड, लेयर उधर ही मौजूद है लेकिन हाइड कर रहे हैं हम लोग। ग्रीन को भी हम हाइड कर रहे हैं। अब इधर से देखें, लेफ्ट साइड पे एक टूल है, इसका नाम है रेजर टूल। ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम करता है कि ब्रश की तरह आप इसका भी साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं और कहीं से काट सकते हैं जहां से आपने काट। तो लेकिन रेजर टूल, लेकिन दरमियान से एग्जैक्ट काटना है, लेकिन वो मुझे नहीं पता वो कितना कटेगा तो वो ग्रीन वाला एरिया बन जाएगा। तो ग्रीन को वापस लेके आते हैं यहाँ पे, तो हमें इतना ही काटना है कि ये पिंक जो अब मुझे नजर आ रहा है इतना ही रह जाए। तो हम क्या करेंगे, ग्रीन वाली लेयर पर जाएंगे और अभी अभी सिलेक्शन का जो तरीका पड़ा है उससे कंट्रोल का बटन दबा के ग्रीन लेयर की सिलेक्शन कर ली हम। अब फोटोशॉप में आप आजाद हैं कि आपने जब सिलेक्शन किसी लेयर की है, उस लेयर को आप हाइड कर दें और किसी और लेयर पर चले जाएं, उसी सिलेक्शन के उसी एरिया में काम कर लें। तो अब मैं पिंक लेयर पे चला गया और रेजर टूल पकड़ेंगे और ये हम यहाँ से मिटा दें। पिंक मिट गई, लेयर कौन सी चूज हो गई है, पिंक। कंट्रोल डी, सिलेक्शन खत्म। अब ग्रीन वाला ले आए, अब वो उसके ऊपर है, अब कोई टेंशन नहीं। अब जब हम इसको मूव करेंगे तो ये हमें इस तरह से रिंग नजर आएगा। अब हमें लेकिन ग्रीन को भी काटना है, तो अब क्या लेके आएंगे, येलो। एरिया डिफाइन करेंगे, कंट्रोल का बटन, येलो के अंदर हमने सारी सिलेक्शन कर ली। अब इसको हाइड कर दें, बेशक हाइड ना भी करें तो भी हो सकता है, वैसे हम आप अपनी आसानी के लिए हाइड कर देते हैं। और क्लिक भी करना है ग्रीन लेयर पर, सिर्फ हाइड नहीं करना, क्योंकि अभी हम उसी लेयर पर खड़े हैं। तो हम लोग नीचे वाली पे आते हैं और कहते हैं भाई अब मैंने ग्रीन लेयर पे काम करना है, रेजर टूल पकड़ेंगे और इसको भी यहाँ से मिटाना शुरू करें। ठीक है, कंट्रोल डी, सिलेक्शन खत्म, येलो वाला वापस आ गया। अब आखिर में क्या करते हैं, ब्लू वाली लेयर भी ले आते हैं और इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं। अब की दफा मैं हाइड नहीं कर रहा, करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अब हम हाइड नहीं करते और येलो पे वापस आते हैं और रेजर टूल पकड़ के मिटाते हैं। तो अब मिट रहा होगा, यस मिट रहा, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो उससे पीछे लेयर है। तो इसलिए वो उससे नीचे वाली जगह पे मिट तो रही है, हो भी सारा काम उसी पर है, येलो लेयर पर, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि ऊपर नीली लेयर हमने हाइड नहीं की, तो ऊपर नीली लेयर पड़ी हुई। अब आप बस कंट्रोल डी दबाएं, सिलेक्शन खत्म। तो सारे अपनी अपनी जगह पे कट गए हैं। पिंक वाले को आपने थोड़ा साइड पे कर लेना है, ग्रीन वाले को इधर कर देना है और येलो वाले को इधर कर देना है, एंड दैट्स इट। ये आपकी पहली असाइनमेंट है, बहुत ही आसान बच्चों वाली। जब आप ये बना लेंगे तो इसका मतलब है कि आपका काम डन हो गया। अब आपने इसको फाइनली एक्सपोर्ट कैसे करना है वो आप देख लें, फाइल, सेव एज, मुझे बस व्हाट्सअप कर देंगे, ग्रुप आपका बनेगा उसके अंदर आपने व्हाट्सअप कर देना, सेव एज, और डेस्कटॉप चूज करें और नीचे से जे पैक चूज कर लें। यहाँ पे कितने फॉर्मेट्स हैं, काफी सारे हैं, तो हम कौन सा चूज कर रहे हैं, जेपीईजी, ना जेपीईजी 2000 ना कुछ और, खाली जेपीईजी चूज किया हमने। और इसका नाम रख देंगे माई, अपना जो भी नाम है, फर्ज करें अली अकबर असाइनमेंट 1, और ये हमने सेव का बटन प्रेस किया, डेस्कटॉप है, ये सेव हो जाएगी। ये क्वालिटी है, वो कह रहे हैं लो रखनी है या हाई रखनी है, आप हाई रख के ओके करें, एंड दैट्स इट, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे नीचे, दिस इज द वन। ये आपकी पहली असाइनमेंट। अब बस इतना ही मैंने देखना है कि आपको लेयर की समझ आई है नहीं, ये आपने मुझे व्हाट्सअप कर देनी है।
जी ठीक है जी, कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। जिस जिस स्टूडेंट का अभी तक नहीं हुआ फोटोशॉप इंस्टॉल, आपका हो गया हुआ अपने कंप्यूटर में, और आपका, उनका भी मैं ब्लू कलर कर देता हूँ, ये आप लोगों ने इंस्टॉल लाजमी कर लेना। ठीक है, तो आज मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इतना ही काफी है, ताकि सारे बच्चे जिनका अभी तक सॉफ्टवेयर ही नहीं इंस्टॉल हुआ वो तो कर लें। तो दोबारा से बता देता हूँ, विच इज द वन। सिलेक्शन के लिए कोई पूछ रहा है क्या प्रेस करना है सिलेक्शन के लिए। अच्छा, किसी का सवाल है तो पहले पूछ ले भी। सिलेक्शन के लिए कुछ प्रेस नहीं करना होता, जस्ट आपने इस लेयर के स्केयर एरिया पे चले जाना है माउस लेके, जहाँ पे डब्बा बना हुआ है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और क्लिक आगे कर। आगे आ गया, आ गई, आगे समझ। हो गया हो गया हो गया, ओके। आप साथ साथ कर रही हैं? हेलो, अच्छा उनको आवाज आ रही है, ओके जी। क्या नाम सर क्या है, सॉरी? सिलेक्शन वाला बता दे। सिलेक्शन वाला मैंने बता तो दिया, दोबारा से दोबारा देख लें। स्केयर एरिया पे कंट्रोल का बटन दबा के क्लिक करेंगे, वो लेयर की जितनी भी चीजें वो सिलेक्शन उसकी हो जाएगी। ठीक है, क्यों क्यों ये शॉर्ट की तो है, कीबोर्ड दबाना है जब माउस का बटन दबाना तो बटन ही, दिस इज जस्ट शॉर्ट की, दिस इज द बटन। ऑल राइट, तो अभी हम लोग क्लास खत्म करने लगे हैं। जो अभी जिनको जो अभी अभी जिसने अभी अभी ज्वाइन किया, जिसको अभी आवाज आ रही है, वो अपना तारुफ करवा दें थोड़ा सा, जो ज्वाइन किया जिन्होंने S20 अल्ट्रा 5G। व्हाट इज योर नेम? हाँ जी, वालेकुम आयजा सलाम। अमजद। आयजा अमजद। आयजा, असल में बात यह है कि क्लास तो अब खत्म होने लगी, आपने अब जाके ज्वाइन किया है, ऐसा क्यों? नहीं सर, मैंने पहले ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन मुझे ना वो ऑडियो नहीं ऑन करनी आ रही हाँ, तो थी। मैंने तो बहुत दफा यहाँ पे लिख लिख के बताया था कि ये बटन प्रेस करें, ये बटन प्रेस करें। वो सर असल में ना मैंने फर्स्ट टाइम ये जूम ज्वाइन किया, तो मुझे यूज थोड़ा सा ना फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा 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 अच्छा, चले लेकिन खैर, मैंने अब ज्वाइन जो पहले गुजर गई की ये थी, चीजें वो इसलिए आपको, साथ साथ। अब आपको वो रिकॉर्डिंग में पता चलेंगी कि क्या हुआ था। जी जी ठीक है, जी राइट, जी, तो कोई ये मसला बटन नहीं मैं सर। बार मैं बार वैसे देख रही थी, खोलता रहा मैं था कि वैसे यार इसको देख रही थी कि आप कर क्या रहे थे, लेकिन मुझे जरा ऑडियो नहीं फिगर आउट हो रहा हाँ, था वो कि ऑडियो के कहाँ क्या बगैर तो हुआ। फिर समझ नहीं ना आनी थी, मेन चीज ऑडियो है। जी 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 जी, चलें खैर, अब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग में देख कोई लीजिएगा। मसला नहीं है सर, ऑडियो रिकॉर्डिंग में देख लूंगी। जी ठीक है। ऑल राइट जी, तो अब एक आखिरी बात आप लोगों से क्वेश्चन पर करते हैं। न्यू लेयर मैंने ली है और इस लेयर के अंदर मैं फिर से पहले की तरह एक सर्कल बना रहा हूँ। ये असाइनमेंट का हिस्सा नहीं है, जस्ट आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। सॉरी, रेजर टूल ले लिया। दिस इज अ सर्कल, दिस इज स्मॉल सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल एंड दिस इज अनदर सर्कल। तो अब ये मैंने उसी लेयर पे 5 बना दिए हैं, अलग अलग लेयर्स पे नहीं बनाए हैं, उसी लेयर पे 5 बनाए हैं। तो अब ये सारे जाहिर है पूरी लेयर ही मूव करेगी, तो मूव टूल से सारा कुछ मूव करेगा। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं कंट्रोल दबा के इस स्केयर एरिया पे क्लिक करूं तो अब किस चीज की सिलेक्शन हुई है? 5 की उस लेयर पे जो चीज होगी सबकी हो जाएगी। ठीक है, तो इस लेयर पे जितनी चीजें सबकी सिलेक्शन हो गई है। अब अगर मैं येलो कलर लूं, अब आप मुझे बताएंगे, कौन बताएगा? नवीद, क्या आप बड़े वाले सर्कल में से गुजारेंगे तो येलो कलर हो गया, छोटे वालों में से भी हो जाएगा? और अब्दुल अलीम, आप क्या कहते हैं? अली अकबर, जिधर से मर्जी गुजारेंगे सब में हो जाएगा, अगर सब में से गुजारेंगे तो। ब्रश है, ब्रश। और ये, यस यू आर राइट, अगर वहां से गुजरेगा तो वहां पे भी हो जाएगा, अगर वहां से नहीं गुजरेगा तो वहां पे नहीं। ठीक है, अब आप लोग अगर वहां से गुजारना चाहें तो फिर उसमें भी कलर हो जाएगा, और अगर नहीं गुजारेंगे, ठीक। नहीं नहीं नहीं, लेयर एक ही है, लेयर इज वन। वो आप पहले हाफिज में नहीं ना आए थे जब हमने लेयर के बारे में पढ़ा था, तो वो आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि लेयर असल में है क्या। ठीक है जी, किसी को लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तो मैं एक बार रिपीट कर दूं, ताकि फिर आप लोग जो है, जो ऑनलाइन में भी अभी अभी किसी का माइक ऑन हुआ, तो बाकी जो है ना वो आप लोग सेकंड पार्ट जो है वो उसमें देख लीजिएगा, लेयर का कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर कर लें। ठीक है, चलिए जी दोबारा से शुरू करते हैं। मैंने ये कहा था शुरू में कि एक व्हाइट बोर्ड होता है जो पेंटर के पास होता है, तो क्या वो पेंटर इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर पेंटिंग करते हैं या इसके ऊपर एक चार्ट लगा के पेंटिंग करते हैं? आपका नाम क्या था? अली। अली, क्यों करते हैं वो इसके ऊपर चार्ट लगा के पेंटिंग? कभी सोचा नहीं आपने इस बारे में? पूछा भी नहीं पेंटर से कि भाई तुमने चार्ट क्यों लगाया हो यार, तुम वैसे ही पेंट कर। तो भाई इसकी और कौन है हमारे साथ? आयजा जी, आप बताएं। जी जी सर। नहीं सर, मैंने तो कभी ये क्वेश्चन किया नहीं किसी से वैसे। सोचा भी नहीं आपने दिल में कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, सीरियसली नहीं।
बहुत ही आप लोगों ने डिस्कवर नहीं, आप लोग यानी कि करने वाले। मैं तो समंदर में भी खड़ा हूँ तो सोच रहा होता हूँ कि यार ये रेत जो है ये गीली क्यों नहीं हो रही उस तरह से, वैसे हो रही होती है। बहरहाल ये एक सोचने की बात है कि वो इस पे चार्ट क्यों लगाते हैं, तो बड़ी कॉमन सी बात है कि भाई एक तो मूव नहीं कर सकते आप बोर्ड को आसानी से एक जगह दूसरी जगह, पेंटिंग कर लेंगे तो बोर्ड उठा उठा के लेके जाएंगे। दूसरा ये कि आप लोग इसको चेंजेस इतनी आसानी से नहीं कर सकेंगे, क्यों? क्योंकि बोर्ड के ऊपर जब आप लोग पेंट करेंगे तो पेंट मिट नहीं सकता, तो बोर्ड खराब हो गया अगर कहीं से, पेंटिंग हर दफा हमेशा परफेक्टली बन तो नहीं ना सकती, कभी खराब भी हो सकती है। बोर्ड पे पेंटिंग करते हुए बोर्ड खराब हो गया तो फिर कॉस्टली होता है बोर्ड, अगर दोबारा आप बोर्ड खरीदेंगे 1500 2000 3500 रुपए का एक बोर्ड आता है जिसपे पेंटिंग कर रहे होते, तो चार्ट 25 रुपए का 30 रुपए का आ जाता है। तो इसलिए वो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है कि यार ठीक है चार्ट पे हम पेंट करें, खराब हो गया तो फेंक दिया, नया लगा दिया। तो ये एक पेंटर की पॉइंट ऑफ व्यू से सारा के सारा हमने कहानी गढ़ी है। लेकिन ये है फोटोशॉप, यहाँ पे उससे भी एडवांस आपको एक सहूलत दे दी गई। उन्होंने कहा कि आप लोग इसके ऊपर क्या करें, एक ट्रांसपेरेंट शीशा लगा लें। चार्ट की जगह क्या आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट शीशा, जिसका नाम हमने लेयर्स रखा हुआ है। ट्रांसपेरेंट शीशा एक ऐसा शीशा होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जैसे हमारी नजर की ऐनक में लगा होता है, तो आर पार हम उसके देख सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट मिरर। वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे और पेंटर को कहेंगे भाई इस पे पेंट करो, तो उसके दो फायदे हैं। एक तो शीशे के ऊपर आप गीला कपड़ा लेके पेंट को मिटा सकते हैं, मिट जाएगा आसानी से। दूसरा ये कि हम लोग उससे और फर्दर काम कर सकते हैं, उसको मूव भी कर सकते हैं, उसके ऊपर अलग शीशे लगा सकते हैं, कभी बार बार हमें चार्ट भी नहीं खरीदना पड़ेगा, शीशा आपका सेव रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, नीचे ये बटन है लेयर का, इस पे आपने क्लिक करना है और ये न्यू लेयर आ गई, लेयर 1 के नाम से ट्रांसपेरेंट शीशा ऊपर लग गया है। लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ चेंजेस नजर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि आर पार देख सकते हैं हम लोग, तो शीशे पे जब कुछ है ही नहीं तो हम आर पार देख रहे हैं, हमें बोर्ड व्हाइट कलर का नजर आ रहा है। अब ये जो लेयर 1 है, दिस इज योर फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मिरर जो हमने लगा दिया ऊपर, जो यहाँ लगा हुआ है, बट हम उसको देख नहीं सकते। हम इस पे बहरहाल कोई पेंट करेंगे या कुछ करेंगे तो फिर हमें वाज़ेह कहानी नजर आएगी। तो मैं एक ब्रश पकड़ता हूँ और इस पे पेंट करने लगा। अब बताएं बोर्ड क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि क्योंकि हमने जो ऊपर शीशा रखा है ट्रांसपेरेंट, जो ऊपर शीशा है ना, उसके ऊपर कर दिया है। यस, उस पे हमने पूरा ही पेंट कर दिया। आपकी नजर की ऐनक पे ऊपर मैं पेंट कर दूं तो आपको दुनिया नजर आना बंद हो जाएगी, सिर्फ वो पेंट ही नजर आएगा, राइट? तो हमने इस शीशे पे पेंट कर दिया, तो इसलिए हमें अब बोर्ड नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर हमें क्या सहूलत है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्री हैं, कोई पैसे नहीं लग रहे, जितने मर्जी शीशे ले सकते हैं, जितने मर्जी आप लेयर लगा सकते हैं। तो नीचे बटन एक और दबाते हैं, एक और लेयर आ गई, उससे भी ऊपर पिंक कलर वाले शीशे के ऊपर एक और शीशा हमने रख दिया, और इस पे हम आधे पे क्या करने लगे हैं, ब्लू कलर। तो अब आधे पे हमें ब्लू नजर आ रहा है और आधे पे क्या नजर आ रहा है, पिंक। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला शीशा आधा खाली छोड़ा हुआ है हमने, अभी उस पर कुछ किया ही नहीं, तो उसके आप आर पार देख सकते हैं, नीचे वाला। ठीक है। और इसी तरह मैं एक और लेयर ले रहा हूँ और इस लेयर के ऊपर मैं येलो कलर कर रहा हूँ। तो अब मुझे बताएं हमें पिंक कलर क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि हमने पिंक के ऊपर येलो कर दिया, ऊपर वाली स्क्रीन के ऊपर क्योंकि जो सबसे ऊपर लेयर पे हमने हाफ थर्ड येलो लेयर के किया, ऊपर हमने हाफ उससे येलो कर नीचे लेयर पे दिया। हमने इस तरफ से हाफ ब्लू किया हुआ है, और उससे नीचे कहीं पिंक है। तो इसलिए अगर तो ऊपर वाली लेयर कहीं से कटी हुई होगी या रिमूव करेंगे हम उसको, जैसे मैंने गीला कपड़ा बोला था ना, पेंट हम रिमूव कर सकते हैं, तो समझ लिया हमने टाकी पकड़ ली है और आप पेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो जहां से आप रिमूव करेंगे वहां से फिर हमें नीचे वाली भी स्लाइड्स या लेयर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज द नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर। जो लेयर ऊपर पड़ी होती है पहले वो नजर आती है। सिलेक्शन टूल जो पहला टूल है, इससे आप लोग लेयर्स को मूव कर सकते हैं और हिला भी सकते हैं। जिस लेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे आप उसको ही हिला रहे हैं, उसको ही काम कर रहे हैं। यहाँ से देखें, जस्ट क्लिक करना है, उस लेयर पे आप काम करना शुरू हो गए। जिसको आपने एक्टिवेट करना है, जिस पे काम करना है, उस पर जस्ट क्लिक कर देना है आपने। पिंक वाली पे भी क्लिक करके हिला सकते हैं, इवन व्हाइट वाली को भी हिला सकते हैं। जिस लेयर को दिल करे आप ऊपर रख लें, ये ब्लू वाली को ऊपर करना है ऊपर कर दें, येलो वाली नीचे चली गई है, देख लें। और जिस पिंक वाली को भी ऊपर करना है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो भी ऊपर आ जाएगी। बाकी सारा कुछ डिटेल जो है आप लोग रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग, और जो असाइनमेंट मैंने दी है रिंग्स बनाने वाली, वो भी आपने कर लेनी है। ग्रुप में आज ही हम लोग, आप सब लोगों का बन जाएगा, जिसकी हो गई है रजिस्ट्रेशन उनका ग्रुप बन जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर सब बच्चों को पासवर्ड मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, जो मैंने बताया था कि आपने हमारी वेबसाइट पे जाना। दिस इज आवर वेबसाइट nisda.pk, और इस वेबसाइट में आप लोगों ने कोर्सेज में चले जाना है, एंड देन कोर्सेज में जाके आपने ग्राफिक डिजाइनिंग पे क्लिक कर देना है। एंड ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आपको मिलेगा एक पेज, उस पेज को आपने पासवर्ड मैं आपको दूंगा, वो आपने लगाना है, खोलना है, और उसके बाद आपको एक अपना बैच चूज कर लेना है। ये देखें, जस्ट लाइक दिस, बैच नंबर 18 17 19 16, तो आपका कौन सा होगा? 19 का यहाँ पे बटन बन जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है और खोलना है, और उसके अंदर आपको मिल जाएंगी सारी की सारी रिकॉर्डिंग, जैसे ये सारे पुराने बैचेस की पड़ी हुई ना, लेक्चर 2 3 4, तो आपके बैच की आज वाली जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर आ जाएगी। एंड वहां से आप लोग उसको देख देख के असाइनमेंट बना लीजिएगा। एंड
यहाँ से ही आप लोग देख सकते हैं हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, राइट। और इसी तरह यहाँ पर बैक जाके आप लोग कहाँ चला गया, बैक जाके आप लोग वो भी कर सकते हैं कि ये ऊपर रहा है स्टूडेंट सपोर्ट एरिया में जाके, चलें शुरू से करते हैं। दिस इज आवर वेबसाइट कोर्सेज, शुरू से वन टू ऑल nisda.pk आपने टाइप किया गूगल में ऊपर, या पूरा यूआरएल लिख दें, कोर्सेज ग्राफिक डिजाइनिंग, और फिर सबसे एंड में आपको बटन मिलेगा स्टूडेंट सपोर्ट एरिया, और उस बटन को आपने प्रेस कर देना है, हियर इट इज। और इसके बाद आपके सामने एक पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड आपने लगा देना है, एंड देन ग्राफिक डिजाइनिंग स्टूडेंट इस पर क्लिक कर देना है, एंड देन हियर यू आर। और इसमें आपको लेक्चर रिकॉर्डिंग वही, उसमें फिर बैच चूज करें सारा कुछ, और इधर ही आपको मिल जाएगा फोटोशॉप डाउनलोड करना है, 2017 करना है, 17 कर लें, हम जिस पे पढ़े हैं वो है 2020, ठीक है। ये आप डाउनलोड करके तो इस पे काम करें। अगर किसी का नहीं डाउनलोड हो रहा, इंस्टॉल नहीं हो रहा, कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं और मैं उसको साथ साथ गाइड कर दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, फिर भी नहीं हो रहा, अपना लैपटॉप या कंप्यूटर लेके आ जाए इंस्टीट्यूट कल तक। कल शाम को मेरी वीडियो एडिटिंग की क्लास है, आप लोग आ सकते हैं 7:30 से 9, तो मैं उसमें आप लोगों को इंस्टॉल कर दूंगा खुद ही। लेकिन परसों की क्लास में ये ना हो कि कोई बच्चा हो उसके पास सॉफ्टवेयर ना हो, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम आगे आगे पढ़ते रहें और आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर ना हो और आप पीछे रहे, ठीक है जी। तो ये आपने काम कर लेने हैं। अब यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना हम लोग मिलेंगे परसों। एंड अभी तक के लिए हम लोग टाटा बाय बाय कर रहे हैं आप लोगों को। सैटरडे को होगी, क्यों सैटरडे को क्या है? हाँ, एक सैटरडे ऑफ होता है हमारा, एक ऑन होता है, तो इस सैटरडे हम ऑन कर लेते हैं, अगला छोड़ देंगे, क्या कहते हैं? ये तो अब अगली क्लास पर डिपेंड करता है। अब अगली क्लास जब करेंगे ना हम परसों थर्सडे को, अब देखेंगे कितने बच्चों ने असाइनमेंट की, किसी ने के पास सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर बहुत सारे पीछे रह गए तो फिर हम इस सैटरडे ऑफ कर लेंगे। अगर तो आपने कर ली असाइनमेंट ज्यादातर ने, 50% से ज्यादा, तो फिर हम सैटरडे ऑन ही रखेंगे और अगला सैटरडे फिर छुट्टी कर लेंगे किसी वक्त। क्या ख्याल है? ठीक है जी। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ये रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।